Good morning, student. Today we discuss elevation of boiling point. Generally, we know that general definition of boiling point: the temperature at which any solution are boiled or solvent are boiled. यानी जो कोई भी जिस टेम्परेचर पर आपका सोल्यूशन या सॉल्यूट आपका बॉयल्ड होता है उस पॉइंट को आप बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बट द साइंटिफिक definition of boiling point: the temperature at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. यानी जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, तब आपका उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट आप बोलते हैं. अगर फॉर एग्जांपल लेंगे चलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. आल्सो वी नो दैट एट दिस टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो होता है 1.013 बार, दैट इज 1 ATM. यानी जब आपका वाटर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाते हैं तब जो वेपर प्रेशर बनता है वाटर का उसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 1.013 बार, यानी दैट इज 1 ATM. यानी क्लियर हो गया, जिस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वह आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, जिस टेम्परेचर पर इक्वल होगा वही आपका कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट. अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफ से. यहाँ पर देखिए ये आपका दे दिया है एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पर आपने टेम्परेचर लिया इन केल्विन और यहाँ पर आपने वेपर प्रेशर लिया है. क्लियर. अब डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट. आपको पहले से पता है कि वेपर द बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट या आप सिंपली कहते हैं, जनरली समझिए आपके पास दो कंटेनर हैं. एक कंटेनर है जिसमें आपका क्या है ओनली सॉल्वेंट है, दूसरा कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी है और सॉल्वेंट भी है. अब आपको पहले डिस्कस करके बताया गया है कि जो वेपर प्रेशर होगा किसका, सॉल्वेंट का, और ये किसका है, सॉल्यूशन. किसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा बनता है, सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, ज़्यादा. मतलब इसका वेपर प्रेशर कितना निकल गया P1 नॉट और इसका हो गया P1, क्योंकि आपको पहले बताया गया कि यहाँ पर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं वो ओनली क्या हैं, क्योंकि वोलाटाइल, मान लीजिए आपने सॉल्वेंट वोलाटाइल लिया है तो ओनली सॉल्वेंट के हैं. बट इस कंडीशन में अगर यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए आपने सुक्रोज का सोल्यूशन बनाया तो इसमें सुक्रोज क्या होता है, एक तरह से नॉन वोलाटाइल है, और जो आपका सॉल्वेंट होता है यानी मान लीजिए वाटर, वो क्या होता है, एक तरह का वोलाटाइल, हीट देने पर वेपर फॉर्म में यानी वोलाटाइल समझते हैं, हम कह सकते हैं उसको सिंपली. अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वेपर ज़्यादा बनेगा, सॉल्यूशन का वेपर कम बनेगा. तो जिसका वेपर ज़्यादा बनेगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका वेपर कम बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा. और एक चीज़ सिंपली आप कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ होगा सॉल्यूशन का वो ऑलवेज हाई होगा, किससे, सॉल्वेंट से. क्लियर. अब ग्राफ से क्लियरली हम देख लेते हैं. अब देखिए जैसे जैसे मान लीजिए आपने कोई सॉल्वेंट लिया है उसका अपना कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा ही पहले ही. अब आपने हीटिंग स्टार्ट किया, आप देखेंगे जैसे बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो किसके पॉइंट पहुंच जाएगा 1 ATM प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. और यही पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका जो टेम्परेचर होगा, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वही उसका क्या कहलाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक. सिमिलरली आपको पहले बताया गया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सॉल्वेंट. क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होंगे तो उसमें क्या वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा. अब वेपर प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर को इंक्रीज कराना पड़ेगा. इसलिए ये जो ग्राफ आपका गया था यहाँ से स्टार्ट किया, इसलिए आपको पता है ये ग्राफ आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. मान लीजिए आपने ग्राफ स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाते गए और इस पॉइंट पर आके आप मान लीजिए आपका क्या हो गया, 1 ATM की इक्वल हो गया. और जब इस पॉइंट को आपने टेम्परेचर वाले लाइन पे ड्रॉ किया तो पॉइंट आपका ये मिला. तो ये जो पॉइंट निकला TB नॉट और ये हो गया TB. मान लीजिए इसको लिखते हैं TB से लिखते हैं. तो ये जो हो गया बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, सॉल्यूशन का, और ये जो हो गया बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, आपका सॉल्वेंट का.
वही हमने आपको लिख के बताया है, लेट टी बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, टी बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अब आप देखना है कि आखिर सॉल्वेंट और सोल्यूशन में आपने देखा तो कितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग हुआ, इसी को तो बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हुआ। तो जो इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट वो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माने यानी हाइयर बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वो टीबी का है यानी सोल्यूशन का है, उसमें से आप माइनस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। और आपको पहले ही बताया गया ये जो चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पे, और नंबर ऑफ सोल्यूट मेनली किस पे डिपेंड करता है, मोलरिटी पे। इसलिए डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोलरिटी के। तो डेल्टा टी बी, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आपको हटाना है तो आप क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया के बी मोलरिटी, वेयर मोलरिटी एम इज मोलरिटी, के बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट हो गया। और मोलरिटी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के वी, हमने डायरेक्ट पिछले फॉर्मूले से इसको डिस्कस भी किया था। तो एम इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई W2 अपॉन M2 इंटू W1, वेर M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, W क्या है जी, मास ऑफ द सोल्यूट है, और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट।